वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, राइट। तो स्टैटिक्स में आज हम फर्स्ट उसका पोर्शन फाइंड करेंगे, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन कैसे हम फाइंड करते हैं? मीन को ही हम एवरेज कहते हैं, राइट। तो एवरेज अगर हम नॉर्मली बात करें तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरह से हम नॉर्मली फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हमें ग्रुप डेटा गिवन हो तो हम कैसे मीन फाइंड करेंगे? उसे फाइंड करने के लिए हमें 3 मेथड यहाँ पे गिवन है। कौन कौन सा मेथड गिवन है, पहले हम उस मेथड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो द मीन फॉर ग्रुप डेटा कैन बी फाउंड बाय 3 मेथड से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है डायरेक्ट मेथड, ओके। सेकेंड आपका है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनका फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। तो इनका फॉर्मूला अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूले में है फर्स्ट आपका एक्स बार इज इक्वल टू समेसन, इसी को हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समेसन करना, यानी फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक, जो भी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर लास्ट ऑब्जर्वेशन तक का एडिशन, उसी को हम सिग्मा कहते हैं, उसी को हम समेसन कहते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स आई का, तो एक्स आई में इसे कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क अगर हम नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मिड वैल्यू ऑफ गिवन इंटरवल, जो इंटरवल हमें गिवन होगा उनका जो मिड वैल्यू होगा उन्हीं को हम क्लास मार्क कहते हैं। सेकेंड आपका मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में आपका थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें फर्स्ट आपने जो फार्मूला देखा उसी फार्मूले पर से सेकंड फार्मूला डिराइव किया गया है। इसमें आपको कोई भी एक सपोज कर लेना है मीन, उसी को हम एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। कि यहाँ पे हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे मीन को, और फिर उसके बाद में ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई की अगर मैं बात करूँ तो डी आई होता है कि आपका जो एक्स आई होगा, जो क्लास मार्क है, उसमें से अगर हम बारी बारी से 1 बाई 1 ए को माइनस करते हैं तो हमें डी आई फाइंड हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये जो एच है वो आपका क्लास साइज है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, जो इंटरवल आपको दिया गया है उनके बीच के डिफरेंट को ही हम क्लास साइज कहते हैं। यू आई आपका है सिंपल सा, डी आई आपने फाइंड किया था, उसके अपॉन में अगर आप एच फाइंड कर लेते हो तो एच अगर आप लगा देते हो तो वो यू आई बन जाता है। तो इन तीनों मेथड का हम बारी बारी से यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे किस तरह से मीन को फाइंड किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 14.1, ओके। 14.1 का क्वेश्चन 1 आपको गिवन है। ए सर्वे was conducted by a group of students as a parts of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यहाँ पे हमें फाइंड करना है मीन प्लांट पर हाउस। मीन फाइंड कर ले तो दैट मीन्स एक्स बार आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमने मेथड देखा था डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड से हम इसका यूज करते हैं, ओके। डायरेक्ट मेथड का हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके हम इसका मीन फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैंने पहले से यहाँ पे आपके टेबल्स जो भी गिवन है, इस तरह से आपका टेबल है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ़ हाउसेस, उसी को हम एफ आई कहते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्स बार। एक्स बार हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स अगर हम ये सभी टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्स बार फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टेबल गिवन है कि नंबर ऑफ़ प्लांट 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6, 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। एंड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1, 2,
1 5 6 2 3। इसी का अगर हम एडिशन कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं सिग्मा FI। अगर आप एडिशन करते हो तो आपको क्वेश्चन में पहले से दिया गया कि 20 हाउसेस का सर्वे किया गया है, दैट मीन्स ये 20 फाइन होगा। ये देख लो, आप ट्राई कर सकते हो। 3 + 2 = 5, 5 + 6 = 11, 11 is 5 is 16, 16 and 1 17, 17 + 2 19, 19 and 1 20। तो ये आपको 20 फाइन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ क्लास मार्क की, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो हमें XI फाइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम फाइन करते हैं XI की 0 + 2 / 2, तो यहाँ से हमें क्या फाइन हो जाएगा, D1 फाइन होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंट क्या है, H = 2 है। तो अगर आप 1 फाइन कर लेते हो, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 प्लस करते जाओ, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं 2 प्लस करूँगा तो 3, 3 को 2 प्लस करूँगा तो 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ओके, तो ये इस तरह से आपको फाइन हो जाएगा। अभी ये हमें यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि 6 + 4 क्या हो गया, 10, 10 को डिवाइड बाय 2 करो तो 5 हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसे फाइन कर सकते हो। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल से कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन दैट मीन्स हम अगर इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं तो ये हमें FI XI मिल जाएगा। तो 1 × 1 is 1, 2 × 3 is 6, 1 × 5 is 5, 5 × 7 is 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 and 3 × 13 is 39। अब हमें फाइन करना है, देखो हमने यहाँ पे फाइन कर लिया है। हमें फाइन क्या करना था, सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। तो सिग्मा FI तो हमने फाइन कर लिया है। अभी हमें फाइन क्या करना है, सिग्मा FI। सिग्मा FI, अगर सिग्मा FI XI, तो सिग्मा FI XI तो हमें फाइन करने के लिए इन सबका हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो इस कॉलम को अगर आप एडिशन करते तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा सिग्मा FI XI। इनका एडिशन आप अगर करते हो तो 1 + 6, इनका एडिशन आप करोगे 1 6 7 5 11 11 + 35 + 54, इस तरह से अगर आप ऐड करते हो तो ये आपको फाइन हो गया 162। अब अगर हमें मीन फाइन करना है तो मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो X बार = सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पे हमने सिग्मा FI XI फाइन किया 162, और अगर आप यहाँ पे चेक करो, देखो आपका सिग्मा FI कितना है 20। तो अगर हम इसे 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 8.1, राइट। तो ये आपका हो गया मीन। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको और दे दिया गया है। इसमें देखो, अगर आप दिया गया है कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आपको बोला गया कि आपने यही मेथड क्यों यूज किया और क्यों, ये कौन सा मेथड यूज किया और क्यों यूज किया है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, राइट। वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड एज, क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो क्लास मार्क है आपका, क्लास मार्क XI एंड FI, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। स्मॉल नंबर के लिए हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजीली, इनका हम एडिशन सिंपली कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो आपको दिया गया कंसाइडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर। ये जो 50 आपको दिया गया, ये आपका हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स सिग्मा FI वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, और ये आपको टेबल दिया गया है। फाइंड द मीन डेली, आपको क्या फाइंड करना है, मीन, दैट मीन्स X बार फाइंड करना है आपको। वेज ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्रीज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड।
अप्रोप्रिएट मेथड मीन्स हो गया जो भी आपकी इच्छा हो वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको तीनों मेथड सिखाने वाला हूँ कि इसलिए यहाँ पे 1 बाय 1 मैं 3 क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा और तीनों क्वेश्चन में मैं अलग अलग मेथड लूँगा। आप कोई भी मेथड, आपको जो मेथड ईजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो सेकेंड हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग में ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। डेली वेजेस इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ वर्कर, सो दिस टेबल इज़ टाइम इंटरवल हो गया और ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी जिसे हम FI कहते हैं। अब यहाँ पे मैं इस बार यूज करने वाला हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड, जिससे आपको सभी मेथड के बारे में पता चल जाए किस तरह से सभी मेथड अप्लाई किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x बार का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा, a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें जो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हमने d की बात की तो d का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A। अब XI हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा तो ही हम DI फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो आपका टेबल है वो हो जाएगा XI का, ये जो आपका टेबल है वो हो जाएगा DI का। अब देखो आपके पास में FI और DI हो गया, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा FI DI। चलो अभी आपको पता चल गया होगा कि XI कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 100 प्लस 200 इज़ 300 डिवाइड बाय 2 इज़ 150। अब जैसा कि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 20 का डिफरेंट है, ये सॉरी ये आपको 120 गिवन है, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा ये 110, सॉरी ये आपको 100 to 120, 100 to 120 to 140 इस तरह से आपको गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे जो आपका क्लास साइज़ है H वो कितना है, 20 है। तो अगर आप इसमें अब 20 ऐड करते जाओ तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, आपको ये प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप 20 प्लस करोगे तो 130, 20 प्लस करोगे तो 150, 170, 190। अब देखो यहाँ पे हमें एक न्यू टर्म्स दिया गया है A, ये हमारा एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर आपको 5 टर्म्स दिए गए, इसमें 5 देखो 1 2 3 4 5, वो 5 टर्म दिए गए, तो इसमें से 2 को मिडल वाला हम मिडल जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसे हम टेक कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसे टेक करूँ तो ये आपका हो जाएगा 150, ये जो 150 है वो क्या बन जाएगा, आपका A बन जाएगा। ओके, अब इस A का यूज हम यहाँ पे करेंगे DI, देखो XI माइनस A। तो अगर हम यहाँ पे XI 100 माइनस 150 करते हैं तो क्या आएगा, -40, 130 माइनस 150 माइनस 20। अब फिर से आपका यही टर्म्स में से यही टर्म माइनस करना है तो 0 हो गया। यहाँ से अगर माइनस करते तो ये 20 फाइन हो गया और ये आपको फाइन हो गया 40। ओके, अभी आपको क्या करना है, देखो अब ये DI आपका हो गया, ये FI हो गया, आपको FI और DI फाइन करना है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 12 4 जा 480, 14 2 जा राइट, सॉरी 28, 8 0 0 हो जाएगा यहाँ पे। एंड 6 का अगर हम 20 से मल्टीपल करते हैं तो 120, और 10 का अगर हम 40 से करेंगे तो 400। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों ये माइनस टर्म में है, माइनस में है, नेगेटिव में है, तो इसलिए इन दोनों का हम पहले एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा -0 8 8 16 एंड 7। इन दोनों का आप एडिशन कर दो क्योंकि ये जो आपके दिए गए हैं ये पॉजिटिव है दोनों, तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा 520। अब अगर आप सिग्मा FI DI फाइन करते हो तो इन दोनों का एडिशन होगा, बिकॉज ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, देन माइनस होगा। तो यहाँ से आपको फाइन हो गया 0, 6 - 2 इज़ 4 एंड 7 - 5 इज़ 2।
तो ये आपका फाइन हो जाएगा -240। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी ये आपको गिवन है, नहीं तो आप प्लस भी करोगे तो भी आपको 50 फाइन होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि 50 वर्कर्स पे ये सर्वे किया गया है। अब हम फाइन कर लेते हैं। देखो हमें अब ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं सबका। तो मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमें क्या मिला है 150 प्लस ये हमें मिला है -240 और ये आपका है 50। तो यहाँ से हम 0 0 कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे आपको फाइन हो गया 150 माइनस 24/5। सो 150 इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। तो पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 5 4 जा और 5 8 जा। अब इसे हम माइनस कर देते हैं। तो 10 - 8 इज 2, 9 - 5 4 और 1। तो ये आपका फाइन हो गया मीन x बार। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है द फॉलोइंग distribution show the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance of the is, देखो यहाँ पे मीन हमें गिवन है 18 एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले मेंशन करूँ कि आपको फाइंड क्या क्या करना है और आपको गिवन क्या है, ओके। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है पहले ही। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मीन गिवन है, मीन x बार इज 18, ये आपको गिवन है, ओके। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ f, ये आपको फाइंड करना है। चलो अभी यहाँ पे हमने 2 मेथड का यूज कर लिया। अभी यहाँ पे हम थर्ड मेथड का यूज करते हैं। थर्ड मेथड हमारा था द स्टेप डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ओके। तो अभी यहाँ पे हमें फाइन क्या क्या करना है। देखो ये तो आपका हो गया एफ आई, ये आपको टेबल इस तरह से दिया गया कि 11 to 13, 13 to 15। तो पहले हम फाइन कर लेते हैं यहाँ पे h क्लास साइज़। तो क्लास साइज़ आपको फाइन हो गया 3, ओके, सॉरी 2, 13 - 11 इज़ 2। और यहाँ से आप फाइन कर लो सिग्मा एफ आई। तो अगर देखो आप फाइन करते हो तो 7 + 6 13, 13 + 13 इज़ 26, 26 and 9 35, 35 and 5 40 and 44, 44 प्लस f, क्योंकि ये f क्या है, एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इतना तो फाइन कर लिया हमने। अब यहाँ पे आप क्या फाइन करोगे एक्स आई, क्योंकि देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ यू आई का फॉर्मूला, तो यू आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इसका मतलब हमें एक्स आई फाइन करना पड़ेगा। तो एक्स आई फाइन करने के लिए आप इन दोनों का एडिशन करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ पे हमें फाइन हो जाएगा 12। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो ये 2 का डिफरेंस है। इस तरह से सब फाइन हो जाएगा 14, 16, 18, 20, 22, 24। यहाँ पे आप क्या फाइन करोगे, यू आई। यू आई कैसे फाइन करोगे, देखो यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला आपको क्या करना है, इसमें से जो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है हमें, उसी को हम सपोज कर लेते हैं ए। उसी के सामने हम क्या सपोज कर लेते हैं, ए सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसलिए 3 टर्म्स या 3 टर्म्स नीचे नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें इजी जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी के सामने वाला ही यहाँ पे इसे ए सपोज कर लिया। अब ये याद रखना, जब भी आपका यू आई वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए के सामने ऑलवेज 0 रखना, ऊपर माइनस वाले टर्म्स लिख देना, -1, -2, -3, -4 और नीचे 1 और
2 आ जाएगा आपका, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। अब आपको फाइंड करना है, देखो FI आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 7 × 4 इज़ 28, 6 × 3 इज़ -18, 9 × 2 इज़ -18, 13 × 1 इज़ -13, F × 0 इज़ 0, 5 × 1 इज़ 5 एंड 4 × 2 इज़ 8। अगर मैं इसका एडिशन करूँ तो ये मुझे फाइंड हो जाएगा 13। अब यहाँ पे देखो ये एक 13 में कैंसिल कर दूँ, क्योंकि ये तो जब प्लस कम करेंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब जो रिमेंस बचे हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। तो ये इन तीनों का अगर हम प्लस करते हैं तो 8 8 8 14 24 2 2 2 4 4 और ये 6 -64, 8 8 to 16 16 and 8 24 4 and 2। तो यहाँ से आपको फाइंड हो गया सिग्मा FI/UI इज इक्वल टू -64। चलो आपका फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। देखो x बार आपको यहाँ पे गिवन है 18, सो यहाँ से 18 फाइंड हो गया। A आपने टेक किया है 20 प्लस ये आपका हो गया सिग्मा FI/UI -64। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका FI/UI कितना है 44 प्लस F इंटू H आपका कितना है 2 है। अब मैं अगर यहाँ पे 20 को इस साइड में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा ये, सो 18 माइनस 20 इज़ -2। यहाँ पे ये टर्म बचेगा पूरा, ओके। ये टर्म अगर आपका बचता है तो यहाँ से 2 को अगर मैं इधर भेजूँगा तो ये मल्टीपल में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये -64 अपॉन 44 प्लस F। ये कैंसिल होके 1 हो गया और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। तो यहाँ पे अब मैं ये 44 और F को इधर ले आता हूँ, तो 44 प्लस F इज इक्वल टू 64। अब 44 को उधर भेज दो तो F इज इक्वल टू 64 माइनस 44, दैट इज़ F इज इक्वल टू 20। ये आपका फाइन हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से आगे के सम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।